श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, समस्त पितृ देवताओं की। सजनों, करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी, माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। जब भी खुलेगा हमारे गुनाहों का ताला तो पितरों की पूजा, माँ बाप की सेवा ही हमारी जमानत बनेगी। तो इष्ट देवी देवताओं, कुल देवी देवताओं की अपार कृपा स्वरूप, अपने पितरों के आशीर्वाद स्वरूप श्री रामपाल सिंह रावत जी और उनके समस्त परिवार के द्वारा पितरों के मोक्षार्थ हेतु श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती जयमाला रावत जी की पुण्य स्मृति में यहाँ पर सप्ताह ज्ञान के आज तृतीय दिवस के कथा सत्र में आगंतुक सभी महानुभावों का रावत परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और ब्राह्मणों की ओर से आशीर्वाद। सज्जनों, देखिए सत्पुत्र इसे ही कहते हैं, इन्हें ही कहते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में सत्पुत्र के लक्षण बताए गए हैं कि सत्पुत्र वास्तव में होता कौन है। कुलस्य गौरव वर्धका, जो अपने कुल का वर्धन करने वाला होता है उसे सत्पुत्र कहते हैं। और रावत जी, आपके संपूर्ण परिवार को देख के, आपके दोनों पुत्रों को देख के, आपके तीनों बेटियों को देख के और आपको देख करके मानो मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके अपने माँ बाप के संस्कार आपने पाए और आपके द्वारा पाए हुए संस्कारों से जो आपका ये परिवार है ये आज पालित हो रहा है। तो ये इस धर्म मार्ग की ओर, पितरों की जो सेवा है, पितरों की जो पूजा है, उस मार्ग की ओर ये पूरा परिवार अग्रसित है, प्रशस्त है। क्योंकि सत्पुत्र वही है जो कुल का गौरव वर्धन करे। दूसरा, जातोपेन जाते न याति वंशा समुन्नत्यम, पुत्र बल वही है जिसके जन्म लेने के बाद उसका परिवार जो है उन्नति करे, वही सत्पुत्र है। सत्पुत्र का काम, पुत्र का काम केवल इतना ही नहीं है कि अपने परिवार का लालन पालन करे। पुत्र का काम है कि धर्म कर्म के कार्य, अपने माता पिता की सेवा, अपने पितरों की पूजा, इन कार्यों को भी अपने जीवन में अलंकृत करके अपने जीवन को चलाएं। और श्रीमद् देवी भागवत के अंतर्गत तो यहाँ तक लिखा गया कि सत्पुत्र के 3 लक्षण होते हैं। 3 लक्षण कौन सा है? पहला लक्षण है जीवितो वाक्य करणात्। जीवितो वाक्य करणात् क्यों लिखा? देखिए, आज के समय में हम पितरों की पूजा करते हैं, तर्पण इत्यादि देते हैं, कुछ तो स्वाभाविक उनके मन में अपने पितरों के प्रति प्रेम होता है तो करते हैं, नहीं तो कहीं ऐसे भी हैं कि जो केवल भयवश करते हैं, कहीं भूत न बन जाएं, प्रेत न बन जाएं, पितरों का दोष न लग जाए, इसलिए करते हैं। परंतु जीवितो वाक्य करणात् अवसान प्राप्त हुए माता पिता के लिए नहीं लिखा, जो जीवित हैं, जो अभी यथार्थ आपके सामने, उनके लिए लिखा कि सत्पुत्र वास्तव में कौन है? जो जीवित माँ बाप की भी सेवा करे, उनका सम्मान करे और उनके बोले हुए वचनों को अपने इन श्रवण पुटुओं में स्थापित करके अपने जीवन को अग्रसित करे। और आज मुझे तो दुर्भाग्य लगता है कि आज जो देश धर्मशालाओं का और आश्रमों का देश होता था, आज वो देश वृद्धाश्रमों का देश बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सत्पुत्रों की कमी हो गई है। माँ बाप की सेवा पूजा कोई नहीं करना चाहता। और आपको एक बात बता दूं, माँ बाप की जो सेवा होती है वो किस प्रकार से होती है? जिस प्रकार से कि एक छोटे शिशु की होती है। जो वृद्ध माता पिता होते हैं ना, जैसे हमारे बच्चे हैं, हम अपने छोटे बच्चों को कितने प्यार से उनका लालन पालन करते हैं, तो जो हमारे वृद्ध जन होते हैं उनका लालन पालन भी एक छोटे शिशुवत किया जाता है। परंतु आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो जवान हैं, देखिए दोषारोपण तो बहू पे लगाया जाता है, परंतु नहीं। देखिए, अगर बेटा सत्पुत्र है और बहू बेटी के समान है तो उस घर में जो वृद्ध जन है उनका पूजन, उनका सत्कार सदैव चलता रहेगा। आज हम तीर्थ में जाते हैं, धामों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, परंतु वास्तव में जो तीर्थ धाम मंदिर हमारे घर में है हम उनको भूल जाते हैं। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, तेरे घर में ही बैठे हैं तेरो चारों धाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। तो
तीर्थ धाम जाने से कोई फायदा नहीं है अगर घर में जो जीवित माता पिता है उनकी सेवा नहीं होती। तो इसलिए सतपुत्र के लक्ष्य में कहा कि जीवितो वाक्य करना। दूसरा लिखा छयायाम भूरि दान, मतलब जब वो अवसान प्राप्त हो जाएं तो उनके लिए क्या करना है, समस्त पितृ कर्मों को करना है। तीसरा लिखा गयायाम पिंड दानच्च, और जीवन में एक बार 7 पुरियों में जाकर के अपने पितरों के लिए कोई ना कोई पुण्य कर्म करना है। त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता, ये 3 कर्म ही पुत्रों की पुत्रता है, और वही सतपुत्र हैं और पितरों का आप पूजन कर रहे हैं। देखिए हम देवताओं की भी पूजा करते हैं, पितरों की भी पूजा करते हैं, परंतु एक बात जीवन में सदा याद रखना, देव कार्यादपि सदा, देवताओं की पूजा हमेशा करो परंतु पितृ कार्यम विशिष्यते, सब कामों को छोड़ करके पितरों की पूजा जरूर करो, क्योंकि भगवान हमारे को पकड़ने आए ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है, परंतु अगर पितरों की पूजा नहीं करेंगे तो वो हमारे को पकड़ने अवश्य इस लोक में आएंगे। तो इसलिए हम सबको सतपुत्र बन करके जीवित माता पिता की भी सेवा करनी है, पितरों की भी सेवा पूजा करते रहना है। और अब मेरा निवेदन रहेगा, आप सभी को तो मैंने बोल दिया, अब केवल मैं उन जनों को बोलना चाहता हूं जो अभी तक इस पावन यज्ञ प्रांगण में नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, कहते कहते 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 गया, तीसरा दिन भी चला गया। अब मात्र कितने दिन शेष बचे हुए हैं, 3 दिन। ठीक है, अब 3 दिन में भी ऐसे जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही होगी, क्योंकि जीवन में कोई लाभ कोई पुण्य उन्हें अर्जित करना होगा, तो अग्रिम जो 3 दिन है इन 3 दिनों में वो अपनी उपस्थिति यहाँ पर दे सकते हैं। और तीसरी सूचना ये है कि आपने पूज्य व्यास जी से श्रवण किया कि कल यहाँ पर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। ठीक है, तो सज धज के आना है। ठीक है, सजे धजे तो आप हैं ही। ठीक है, और सज धज के तो आना है, अपने साथ में भैरव बाबा जरूर लेके आने। भैरव बाबा पता किसे कहते हैं, अरे हम लोगों को देखो दिखते ही नहीं है, मातृशक्तियों से तो पंडाल भरा होता है, धर्म कर्म चलता है, और भैरव बाबा बेचारे, और कुछ भैरव तो ऐसे होंगे पत्ती खेलने में लगे होंगे इसी प्रांगण के बाहर, कोई निंदा चुगली करने में लगे होंगे, कोई मोदी और राहुल गांधी की न्यूज सुनने पे लगे होंगे, तो कोई मधुशाला में बैठे होंगे। उन्हें सुध रहती नहीं है, उनका जीवन सुधारना है। देखो कथा प्रांगण में 2 को जरूर लेके आओ। ये धर्म मातृयों पे वर्तमान में टिका हुआ है, वो तो हमें दिख ही रहा है, परंतु अपने जो युवा छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भी सतपुत्र बनाना है, उस प्रांगण में लेके आओ। और साथ में जो भैरव बाबा हैं, आप लोगों को सुनते नहीं है, उन भैरव बाबा को भी ठीक है, गौरपूर्ण धुपण कैरिक रोड प्रसाद काटे जिस चीज से प्रसन्न होते हैं उनको लेके आओ। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाएगा। आप सभी जनों ने सज और धज करके आना है। ठीक ना, ऐसे नहीं कि वो मोल निकाल के तुम जो पहना वही पहन के आ गए। ठीक है ना, बिल्कुल जैसे हमारे देखो पंडित जी हैं सुंदर सुंदर सजे हुए, ऐसे सज के आना। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। अब आप अपने स्थान पर खड़े हो, आरती सेवा में भाग लेंगे। ओम आरार्तिके नमः, ज्वाला मालिन्ये नमः, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। दिवो पृष्ठो दिवो अग्निः पृथिव्या वैश्वा नरैतारमग्निः। मन में बसा कर